दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लास को करने जा रहे हैं। दोस्तों इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। ये पहली क्लास बना रहा हूं टाइम एंड वर्क की, तो बेसिक होगी, एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से इसको समझना, पूरी वीडियो देखना। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि लगता है कि इस क्लास से आपको वास्तव में फायदा होगा और ये क्लास आपको समझ में आ रही है और टाइम एंड वर्क के एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, तब हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ठीक है, हम लोगों ने क्विज प्रतियोगिताएं स्टार्ट कर दी। क्विज प्रतियोगिताएं टेलीग्राम चैनल पे चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों उसमें जुड़िए, शेयर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा हो सके। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को टाइम एंड वर्क के बारे में। तो पहले जान लेते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या। समय और कार्य। समय कार्य के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि समय कार्य के साथ साथ हर व्यक्ति की एक क्षमता भी होती है कार्य करने की, कि भाई वो कितना कार्य कर सकता है। ये उसकी अपनी क्षमता होती है। कोई व्यक्ति एक दिन में यदि 2 पेड़ काट रहा है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि एक दिन में 3 पेड़ काट ले। अब जरा मेरी बात को समझ लेना। ठीक है, तो क्या मिला हमें? एक तो समय मिला। भाई एक समय होगा, व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया या 10 दिन उसने काम किया। अब दूसरा होता है कि पर डे उसने कितना काम किया। तो प्रत्येक दिन जो वो काम कर रहा है भाई वो क्या होगा, वो तो उसकी क्षमता होगी ना। ठीक है, समय के साथ में क्षमता को हम गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने 5 दिन काम किया, एक व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, और उसकी क्षमता ये है कि भाई वो एक दिन में 2 पेड़ काट सकता है। क्या कर सकता है? एक दिन में 2 पेड़ काटेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य उसका कितना हो जाएगा? तो भाई टोटल कार्य उसका कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य क्या हो गया? ये हो गया। अब समझ लीजिए फिर से, अगर एक व्यक्ति है तो अब दूसरा व्यक्ति है, वो भी कितने दिन काम कर रहा है? भाई 5 ही दिन काम कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमता भाई ज्यादा है। क्या ज्यादा है उसकी क्षमता? वो 3 पेड़ काट सकता है। तो कितना कार्य कर लेगा? वो 15 कर लेगा। एक व्यक्ति हम और लेते हैं जिसने क्या किया, 5 ही दिन काम किया। भाई इसने भी 5 ही दिन काम कर रहा है, लेकिन इसकी पावर क्या है कि इसकी कैपेसिटी एक दिन में 4 पेड़ काटने की। तो क्या होगा? 5 चौक 20, तो इसका कार्य ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो इसका कार्य क्या हुआ? ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 बार किया है। यदि किसी व्यक्ति का समय हमने कांस्टेंट कर दिया, भी 5 ही दिन काम करना है, क्या करना है? 5 दिन आपको काम करना है। ठीक है, तो कार्य किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी क्षमता पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी क्षमता पर डिपेंड कर रहा है। उसकी क्षमता पर कार्य डिपेंड कर रहा है। यदि उसकी क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, यदि उसकी क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। जैसे अब इस 10 कार्य को करना है, इस 10 कार्य को करना है, इसकी क्षमता 2 है, तभी तो 5 दिन कर रहा है। इसकी क्षमता क्या है? 3 हो गई, तो इसने क्या किया? कार्य ज्यादा कर दिया। देखिए, ठीक है, अब इसे ये कार्य कराओगे तो क्या करेगा? ये और कम दिन में कर लेगा। तो क्या चीज है कि अब एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाएंगे। एक दूसरे की क्या होंगी? दीर्घक्रमानुपाती। कैसे होते हैं ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, अब यहां से यदि हम समय निकालना चाहें, भाई समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करोगे? कार्य चाहिए और क्षमता से क्या कर दें? यहाँ पर भाग कर दें। क्या कर दें? क्षमता से हमें यहाँ पर क्या करना होगा? भाग करना होगा। भाई क्या बन जाएगा? यहाँ पर समय बन जाएगा। तो समय करने के लिए क्या चाहिए? कार्य बटे क्षमता। अब एक चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या चाहिए? समय चाहिए, क्षमता चाहिए और कार्य चाहिए। इनमें से यदि कोई 2 चीजें हमें दी हुई है तो हम क्या करेंगे? तीसरी चीज को बड़े आराम से प्राप्त कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? मोस्टली क्वेश्चन में हमें समय दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन में हमें क्षमता भी दी जाती है, तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है हमारे लिए। अब क्वेश्चन में समय दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसकी क्षमता बना लेंगे, क्षमता बनाने के साथ क्या करेंगे? उसकी कार्य बना लेंगे और आराम से क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। कोई काम है, ए उसको 10 दिन में कर रहा है और बी को क्या कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो हमने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम ले लिया और एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ समझ रहे, 10 दिन में कर रहा है, समय हो गया, 15 दिन में कर रहा है, समय हो गया, और ये हमने क्या मान लिया? एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? उसका कुल कार्य। बच्चों एलसीएम क्या होगा? उसका कुल कार्य होगा। तो ये भाई उसका क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। क्लियर है? ये उसका कुल कार्य होगा। अब ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ये समय ज्यादा ले रहा है और ये समय कम ले रहा है। जब ये समय कम ले रहा है इसका मतलब क्या होगा? कि इसकी क्षमता ज्यादा होगी। जो समय कम लेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, और जो समय ज्यादा लेगा उसकी क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो देखिए, ये समय जब कम ले रहा है तो 10 तियां 30, इसकी क्षमता क्या है? 3 यूनिट। और ये 15 दूनी 30, इसकी क्षमता क्या है? 2 यूनिट। समझते रहना मेरी बात को। इसका समय अगर कम है तो क्षमता ज्यादा होगी, इसका समय यदि ज्यादा है तो क्षमता कम होगी, क्योंकि कार्य क्या है? हमारा कांस्टेंट है। वही कार्य हमें कराना है। अब इस कार्य को कराएंगे तो ये क्या करेगा? एक दिन में मान लो 30 पेड़ काटने थे, तो एक दिन में क्या करेगा? एक दिन में क्या करेगा? ये 3 पेड़ काटेगा।
30 पेड़ काटने, एक दिन में क्या करना है, 3 पेड़ काट रहा है तो 10 दुनिया 30, 3 दिन में काट लेगा, 10 दिन में काट लेगा, ये क्लियर। ये क्या कर रहा है, इसको भी 30 पेड़ काटने, इसकी क्षमता ये कि 2 पेड़ काट रहा है एक दिन में, क्या कर रहा है, 2 पेड़ काट रहा है एक दिन में, तो कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई, यदि समय बढ़ा दोगे तो क्षमता कम हो जाएगी, और समय कम कर दोगे तो क्षमता बढ़ जाएगी, यदि समय हमारा कांस्टेंट हो। क्लियर, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर कहा गया कि समय और क्षमता की गुणा अगर करते हैं तो क्या बनता है, कार्य बनता है। कैसे, ये समय है, ये क्षमता है और ये कार्य है, बन गया ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा, समझ में आया भी होगा। अच्छे से एक बार इसको देख लेना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर ठीक से कर, इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। देखिए, अब उसने कहा कि आप हमें ये बताओ भाई, दोनों लोग मिलकर, दोनों को मिला दो, दोनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या करना है, ये कार्य कितना है हमारा 30। मैंने क्या बताया था, समय जानना चाहते हैं, समय की क्या करते हैं, कार्य को क्षमता से भाग कर देंगे। समय जानने के लिए कार्य को क्षमता से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ से हमें समय जानना है, तो कार्य कितना है, 30 है सबके लिए, इससे करवाएंगे तो भी 30, इससे करवाएंगे तो भी 30 यूनिट कार्य, और दोनों से करवाएंगे तो भी 30 यूनिट कार्य। क्लियर। तो कार्य कितना है 30 यूनिट, और करवाना किससे, ए और बी से, ए और बी से। तो भाग किससे देते हैं, क्षमता से। तो क्षमता कितनी होगी, तीनों की, दोनों की, 3 + 2 5 हो जाएगी। तो क्षमता बच्चों कितनी होगी, 5, और कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में। तो ये था आपका एक कॉन्सेप्ट बेसिस, एक रूल था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब इसी को हम जरा दूसरी तरीके से देख लें। एक रूल और चलता है, बहुत कम लगता है, बहुत कम ही लगाना चाहिए, ज्यादा उसको नहीं लगाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम उन दोनों की ऊपर गुणा कर लें और नीचे उन दोनों को क्या करें, जोड़ लें। ऊपर गुणा कर लें और नीचे क्या करें, जोड़ लें। तो क्या होगा, 10 × 15 और 10 + 25, सॉरी 15। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े, मैं बता दे रहा हूं। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 दिन आपको यहां से भी प्राप्त हो जाएगा। एक और समझ लो, एक मैं और आपको बता दे रहा हूं, यहीं पर समझ लीजिए। देखिए, अब एक चीज समझो, मैंने क्या बताया कि समय और क्षमता क्या होती है, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो ए 10 दिन में कितना कर रहा है, एक कार्य, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 कार्य। कितना करेगा, 1/10 कार्य। ठीक है। अब देखिए इसकी कैपेसिटी हो रही है, इसकी कैपेसिटी हो रही है। अगर हम बी की बात करें, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन नहीं करना है आपको एग्जाम में, इससे क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन भाई इसको जानना जरूरी है और क्लियर करना भी जरूरी है। अगर क्लियर कर लोगे तो आगे जो क्वेश्चन आते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब वी की बात करें तो वी कर रहा है 15 दिन में, कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य। तो वी 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1/15 कार्य करेगा। अब हमें दोनों का कार्य निकालना है कि दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे। देखिए 3 गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक मैंने यहां बता दिया, एक यहां बता दिया, तीसरा मैं आपको ये बता रहा हूं। ये 3 कॉन्सेप्ट ही चलते हैं, ये तीनों क्लियर कर लो। टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो, चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये गारंटी है बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए ए + बी करोगे बच्चों, 1/10 + 1/15, एलसीएम 30। आप समझ रहे होंगे, पहले वाले रूल में भी मैंने एलसीएम लिया था, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, जुड़ गया कितना है, 1/6। तो ए + बी एक दिन में 1/6 कार्य करते हैं। ए + बी एक दिन में 1/6 कार्य करते हैं। तो ए + बी 6 दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। एक रूल ये होता है, एग्जाम में नहीं लगाना होता है इस रूल को, लेकिन जानना जरूरी है। अगर ये रूल नहीं आता तो टाइम एंड वर्क क्लियर नहीं होगा। ठीक है। इसलिए पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल, दूसरे को कम फोकस कीजिए, इन दोनों को ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको करता हूं टॉपिक स्टार्ट। देखिए बस यही चलेगा और पूरे चैप्टर में आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन पे लगने वाला, पूरे सभी पे लगेगा। मैंने एक सीट आपके लिए बनाई है, उस सीट को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, उसको वहां से आप ले लीजिएगा। एक सीट मैंने बनाया, उसको टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए भेज दूंगा, उसको आप वहां से ले लीजिए। देखिए ये सीट है टाइम एंड वर्क की, लगभग 70-80 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। टाइम एंड वर्क की सीट है ये, 70-80 क्वेश्चन दिया। एक ये है, एक मैंने और बनाया, 2 सीटें आपके लिए बनाई, दोनों को मैं आपको भेज दूंगा। तो फिलहाल तो मैं आपका स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। राम एक काम को पहला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैं इस सीट को मैं भेज दिया हूँ, चैनिंग आप में भेज दिया हूँ इसको। तो चैनिंग का टाइम दिया है इसको, सीट को आप वहां से लेकर के सिर्फ देख लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए। राम एक काम को 10 दिन में करता है। राम क्या करता है,
10 दिन में करता है, और श्याम इसी को जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। मैंने क्या बताया था, दोनों क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम कितना होगा, 60। अब समझते रहना, 10 पंजे ये 10 10 60, 12 पंजे 60। अब देखो ये क्या हुआ, ये वैल्यू किसकी है, ये है कुल कार्य। क्या है, कुल कार्य। ये क्या है, ये क्षमता है, और ये तो आप जान ही रहे हैं, ये आपका समय। तीनों चीजें क्लियर। जानना क्या है, जानना है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या करना है, कार्य बटे क्षमता करना है। क्या करना है, कार्य बटे क्षमता करना है, और दोनों को मिलकर करना है। तो क्या मिलेगा, हमें समय मिलेगा। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। अब देख लो यहाँ पर अच्छे से समझ लो, कार्य कितना है, कार्य है भाई यहाँ पर 60 यूनिट। किसको करना है, मेन चीज है करना किसको, इस कार्य को, तो दोनों को करना है, एक को नहीं करना है। एक तो 10 दिन में कर रहा है, ये वाला 12 दिन कर रहा है। अब दोनों करना चाहते हैं, दोनों कितने दिन करेंगे, 6 5 11 दिन में। दोनों कितने दिन में करेंगे, 6 5 11 दिन में। तो बटे 11, तो 11 पंजे 5 बटे 11, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जीता था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। देखिए अगला भी बता रहा हूं, अगला इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी सी वहां कैलकुलेशन आपको लगती होगी टफ है, इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए इसको मैं 2 रूल से कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को मैं 2 रूल से करा रहा हूं। पहला मैं यहां से कर रहा हूं, दिख रहा होगा आपको यहां से। ठीक है, कहते हैं कि रतन एक काम को 11 बटे 2 दिन में करता है। एक काम को 11 बटे 2 दिन में करता है, 11 बटे 2 दिन में करता है, और दूसरा वाला करता है इसको 21 बटे 2 दिन में। मैंने क्या बताया, दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22 23 बटे 2। ये दोनों का एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 21। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 11। ठीक है, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 मिलेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 21 मिलेगा। अब क्लियर क्या हुआ, ये कुल कार्य, ये क्षमता, ये भी क्षमता, और इनका समय, इनका समय कहते हैं दोनों मिला के कितने समय में करेंगे, तो दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, कुल कार्य बटे 2, और दोनों की क्षमता, और दोनों की क्षमता कितनी, 21 प्लस 11, 21 प्लस 11, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 32। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मिलकर, समय निकल आएगा दोनों का, दोनों मिलाकर के काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे, तो बच्चे क्या हुआ, ये 231 बटे 64, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ दिक्कत करेगा, एलसीएम लेना दिक्कत कर सकता है आपके लिए, इस चीज को डिवाइड करना दिक्कत कर सकता है, इस चीज को डिवाइड करना दिक्कत आपको कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें और सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसी का दूसरा तरीका देखिए कि एक दिन में 11 बटे 2 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन में जस्ट उल्टा करेगा। 11 बटे 2 दिन में, यहाँ मैं लिख रहा हूं 11 बटे 2 दिन में क्या कर रहा है वो, भाई एक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। समझ लेना 11 बटे 2 दिन में जब एक कार्य कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, उल्टा करेगा, 2 बटे 11 करेगा। ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी इतना ही समझ लो कि 11 बटे 2 दिन में एक कार्य कर रहा है, तो एक दिन में क्या करेगा, 2 बटे 11। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समय उसकी क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर, तो पहले वो क्या कर रहा है, 11 बटे 2 दिन में कर रहा है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, 2 बटे 11 की क्षमता बना ली। दूसरा वाला क्या है, 2 बटे 21 कर लो, उल्टा कर लो, 2 बटे 21 कर लो। सेम है ये वाला रूल, इस रूल के सेम होता है। कहीं कहीं कैलकुलेशन करने में इसमें दिक्कत कम होती है, कभी कभी इसमें दिक्कत कम होती है। ये आप अपने विवेक से सोचेंगे और दीदी प्रैक्टिस कीजिए, आप सोचने लगे कुछ चीजें, मैं भी आपको बताता रहूंगा। तो एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो एलसीएम होगा इसका 231। इससे बेटा इसको जो भाग दोगे तो कितने बार जाएंगे, 21 दूनी 42, और 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, 64 बटे 231। कितना हो गया, तो क्या आंसर मिला, 231 बटे 64। उल्टा कर लेंगे हम इसे यहाँ पर, यहाँ पर क्या थी, कैपेसिटी थी इसकी। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे उसके दिन हो गए। तो चाहे इससे निकालिए, इससे निकालिए, जिससे कैलकुलेशन इजी लगती है उससे निकालिए। क्लियर, आइए बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही समझाने में। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप करेंगे, अगला भी करेंगे, अगला भी करेंगे। कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप क्या करेंगे, उसे अपने से सॉल्व कर लेंगे। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी से है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूँ, 8 नंबर। क्या कहा उसने कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने घंटे में करते हैं, 4 में करते हैं। ठीक है, उनका यदि ए अकेला 6 घंटे में करे, ए कितने में करे, 6 घंटे में करे। क्या प्रोसीजर है,
एलसीएम लो 4 3 6 2। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से समझना, अब किसका दिन चाहिए उसे, v का समय चाहिए। किसका चाहिए, v का समय चाहिए 12। यहां लिख दे रहा हूं, क्या होता है रूल, कार्य बटे क्षमता। भाई एक प्रकार से रूल है, अगर बनाना चाहोगे वरना अपनी समझ को विकसित कीजिए तो रूल नहीं रहेगा, आप अगर आप समझ जाएंगे तो कार्य आप जानेंगे कितना है 12। क्षमता बेटा कितनी होगी, यहाँ पर समझना मेरी बात को। ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 काम करने की। एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ए की अकेली क्षमता है 2 यूनिट काम करने की, तो वी की क्षमता कितनी रह जाएगी, 1 यूनिट रह जाएगी। समझना मेरी बात के लिए, यहाँ पर जो है ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा और ये ब्रिक बच जाएगा और ये घट जाएगा। तो बी की क्षमता कितनी आएगी, 1 यूनिट आएगी। समझ गए होंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, जिसमें से ए की अकेली क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो वैसे नहीं समझ में आता तो आप इस प्रकार से घटा लेंगे। वी की क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट। तो कितने तो भाग देंगे, 1 से, आंसर क्या मिलेगा 12। आंसर क्या मिलेगा हमें, 12 आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, अब एक थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन को उठाते हैं जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे। नमा ही ले लो, नहीं तो 10वां लेते हैं। 10 में थोड़ी सी कैलकुलेशन क्रिएट आपको दिक्कत करेगी, बाकी नमा तो कर लोगे। ए और बी मिलकर 35 दिन में, समझते रहना इसको भी, शॉर्ट में कैसे करना है इसको। ए और बी मिलकर क्या करते हैं, 35 दिनों में, ठीक। जबकि ए अकेला 60 दिनों में। ए अकेला क्या करता है, 60 दिनों। अब समझना भाई, 60 और 35 का एलसीएम है ना, दिक्कत वाली बात। 60 और 35 का एलसीएम ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो क्या करेंगे, तो एक कार्य कर सकते, काट दो। 5 सत्ते 35 और 5 12 60। किससे काटा, 5 से काटा। समझो, 5 सत्ते 35 और 5 से ही इसको काट दिया। दोनों को किसी एक नंबर से काटोगे, एक नंबर से काट दिया, क्या मिल गया यहाँ पर 7 और यहाँ क्या मिल गया 12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 84। इसकी क्षमता कितनी होगी 12, इसकी क्षमता कितनी होगी 7। समझ, हमने इसको काट दिया, छोटा कर लिया, तो कितना आ गया 7 आ गया, 12 आ गया। अब इनका एलसीएम लेते तो जटिल होता, तो हमने इसकी किसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया। 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। तो इसकी क्षमता कितनी है 12 यूनिट, और इसकी क्षमता कितनी होगी 60 यूनिट। इसकी क्षमता 12, इसकी क्षमता 7। देखिए यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी है, तो बच्चे ए और बी की क्षमता है 12 यूनिट, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता है 7 यूनिट। यदि हम इसको घटा दें तो बी की क्षमता कितनी मिल जाएगी, 5 यूनिट मिल जाएगी। तो बी की क्षमता यहाँ से क्लियर हो गई, 5 यूनिट है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, बी का ही निकालना है। ठीक है, तो कार्य कितना है हमारे पास 84 और क्षमता कितनी है 5 यूनिट। कार्य कितना है 84 और क्षमता कितनी है इसकी, क्षमता कितनी है इसकी 5 यूनिट। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से लौट के वहीं जाना होगा जहां से आए थे। कहां से आए थे भाई, 5 से हमने इसको कट मारा था वैल्यू को छोटा करने के लिए, तो उसी 5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और ये 5 5 काट देगा, आंसर कितना निकल आएगा 84 दिन इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए मेरी बात को, a प्लस बी, ए की क्षमता 35 और 60 दिन थे। यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत थी, किसी एक नंबर से कट रहे थे, मैंने काट दिया 5 सत्ते 5 12। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, कितना हुआ 84। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से ए और बी की क्षमता 12 है, ए की क्षमता 7 है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, बी की क्षमता निकाली जो कि कितनी है 5 है। रूल ये होता है कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य कितना है 84, क्षमता कितनी है यहाँ से बी की 5 है। अब देखिए आप यहाँ पर कि हमने जो पहले 5 से काटा है उससे उठा के से गुणा कर दीजिए, 5 से 5 काटो क्या मिलेगा हमें 84 आंसर प्राप्त होगा। इसका मतलब बी अकेले इस कार्य को 84 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, 84 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक ये हुआ आपका क्वेश्चन दोस्तों। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की, और बाकी क्वेश्चन समाप्त कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो सीट आपके पास रहेगी, आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत ही आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या अगली वीडियो में सबसे पहले मैं इन्हीं को सॉल्व कर भी दूंगा और समझा भी दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहाँ पर आपके लिए 16 नंबर का। देखिए 16 नंबर में उसने क्या किया, अब 2 के बजाय भाई व्यक्ति कितने आ गए 3 आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो रास्ते 2 चल रहे थे उसी रास्ते 3 चल जाएंगे, चला देते हैं। देखिए ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी काम को 20 दिन में, ये 20 दिन में, ये 40 दिन में, और ये कितने में करना है भाई 60 दिन में कर लेता है। ठीक है, कर लीजिए। क्या करना है फिर से इनका हमें टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, जो एलसीएम है वो क्या है इसका टोटल वर्क है, तो करिए
कितना हुआ 120 कुल कार्य मिल गया, 20 छक्का 40 तियां और 60 दूनी मिल गया ना। अब उसने क्या पूछा, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो करा दीजिए। तीनों मिलकर क्या करेंगे 120 बटे 6 3 9 2 11, ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपके लिए और उठा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं आपको। देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिन में, वी और सी उसी काम को 12 दिन में। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था ना, ये था आपका 16 नंबर, जो मैंने अभी कराया है वो 16 नंबर था। अब मैं जो करा रहा हूं वो कौन सा है, वो है हमारा 19 नंबर। 20 के पीछे छोड़ना आप करना है उसको, ठीक है। 19 नंबर, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, अच्छी बात है। ए और बी क्या करते हैं 10 दिन में कर लेते हैं, करवा दीजिए। वी और सी 40, वी और सी कहां गया क्वेश्चन, 10 दिन में, बी और सी 12, ठीक, बी और सी बेटा कितना है 12 है, बी और सी 12 है। और आगे दिया उसने सी, ए और सी, ए और सी ये कह रहा है ये करेगा ये 15 दिन में, ठीक है। उन्होंने कहा कि ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। फिर वही प्रोसीजर, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है हम आपको बताएंगे। एलसीएम 60, 10 छंग 12 पंजे और ये 14, ठीक है। अब देखिए सॉरी, इनकी क्षमता टोटल कितनी हो गई 6 5 और 4, 6 5 और 4 क्षमता है। अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, समय, क्षमता और कार्य, टाइम, कैपेसिटी एंड वर्क, ठीक है। देखिए अभी जो क्षमता है 6 5 4 ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। फिर से समझ में बात को, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डबल है, वी डबल है और सी भी डबल है। तो इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि ए और बी और सी की कैसी क्षमता है, ये डबल क्षमता है। ए और बी और सी की कैसी क्षमता है, डबल है। तो भाई सिंगल क्षमता कैसी होगी जरा वो भी तो देखें। 6 5 11 4 15 बटे 2, ये सिंगल क्षमता हो जाएगी, हो गई ना। देखो 6 5 11 4 15 और बटे में क्या आएगा 2 आएगा। फिर से समझ लो, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में, क्लियर। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये हमारा कुल कार्य, ये हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई 6 5 4 15 कैपेसिटी हो गई। लेकिन ये लोग डबल मिलके कर रहे हैं, ए ने 2 बार कार्य किया, वी ने 2 बार कार्य किया और सी ने भी 2 बार कार्य किया। वो कहते हैं एक बार के बारे में बताइए, 2 बार के बारे में नहीं पूछा, कहता ए बी सी के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ से ए बी सी, यहाँ से डबल कर लिया, 2 को उठा के इधर भेजा तो बटे में आ जाएगा। अब क्या है कि ए बी और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है 60 बटे 15, 15 बटे 2, वो कहां जाएगा ऊपर। तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 दिन, 4 दूनी 8 दिन, ठीक है। तो ये ए बी सी मिलकर कितने दिन कार्य समाप्त करेंगे, 8 दिन में समाप्त करेंगे। बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्षमताएं हैं ये ए की नहीं है, ये बी की नहीं है, ये सी की नहीं है, ये ए और बी की है, ये बी और सी की है, और ये ए और सी की क्षमता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, अगर कुछ चेंज मिलता है तो करा देते हैं आपके लिए। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए करा रहा हूं, ठीक है। ये तो क्लास लंबी होती है, आपको भी प्रॉब्लम की होगी, बाकी मैं दोबारा फिर से आपके लिए क्लास से भेजता रहूंगा, परेशान ना हो। बस एक क्वेश्चन लास्ट और कर लो, और ये हम उठाते हैं 21 नंबर का, समझाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, समझा दे रहा हूं। 2/5 भाग। अब एक बात जान लो, 2/5 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, दोनों प्रकार से 2/5 का मतलब होता है कि यदि 5 कार्य करना था तो इसमें से क्या होगा 2 कार्य कंप्लीट हो चुका है। यदि 5 कार्य करना था तो इसमें 2 कार्य कंप्लीट हो चुका है। यदि 5 पेड़ काटने थे तो 2 पेड़ कट चुके हैं। अगर हम जमीन के हिसाब से बात करें, भूमि के हिसाब से बात करें, तो 5 बराबर आप टुकड़े बना लीजिए, बना दिए टुकड़े। ये 5 टुकड़े आपके हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से ये वाला और ये वाला ये कंप्लीट है। इसको कंप्लीट करने में उसे कितना दिन लगा है, इसको कंप्लीट करने में इसको दिन लगा 12। इसका मतलब इसमें कितना लगा होगा 6 और इसमें कितना लगा होगा 6। समझ लेना अच्छे से, ये होता है कुल कार्य, ये होता है कंप्लीटेड कार्य, जितना कार्य कंप्लीट हो चुका है ये कुल कार्य है, ये कंप्लीट कार्य। तो कुल कार्य कितना है भाई, इतना है, इतना बड़ा हमारे पास खेत है, इसमें से उसने कितने टुकड़े बनाए हैं 5 टुकड़े बना दिए, इस खेत की 5 टुकड़े बना दिए, इसमें से 2 टुकड़े क्या हुए कंप्लीट हो गए। कितने दिन में हो गए 12 दिन में हो गए। तो एक टुकड़ा कितने में हो गया 6 दिन में हो गया, कंप्लीट है। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो कितने टुकड़े 5 तो 6 पंजे 30, समझो।
भाई अब ये भी 6 में होगा, ये भी 6 में, ये 6, इन सब 6 को जोड़ लो तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, समझिए। 2/5 कार्य, 2/5 कार्य कितने दिन में हो रहा है बच्चों? 12 दिन में। तो 2 छंग 12 और 6 पंजे 30, तो पूरा कार्य कितने में हो गया? 30 में। किसने किया है इस काम को? और इस काम को किया है किसने? राम ने। किसने किया है इस काम को? राम ने। अब आते हैं मोहन पर। तो मोहन क्या करता है? 3/4 कार्य, 3/4 कार्य कितने दिन में कर रहा है ये? 15 दिन में। तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20। तो मोहन क्या करता है? मोहन पूरा कार्य करेगा 5 चौक 20 दिनों में। राम कर रहा है 30 दिनों में और मोहन कर रहा है हमारा कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग डेज निकल आए। उसने क्या कहा है कि इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे दोनों मिलके, तो करा दो ना दोनों से मिला के। ये 30 में कर रहा है, ये 20 में कर रहा है। 60 दूनी 3 और 60/25 कितना आएगा? 3 2 5 से काटोगे तो कितना आएगा? दोनों मिलकर करेंगे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? पूरा क्लास देखने के बाद आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। और मैंने आपको पहले कहा था यदि वास्तव में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जो भी हम नोटिस भेजते हैं वो आपको फटाफट तुरंत से सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसकी क्लास के बारे में शेयर कीजिए। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस तरह की क्लास आपको चाहिए, किस टॉपिक की क्लास आपको चाहिए, उस टॉपिक की क्यूज, उस टॉपिक की क्लास मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको जैसे जो भी चीज चाहिए उसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।